अंबाला में हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में 2 महीने का ही समय रह गया है। जैन ने परिवहन मंत्री असीम को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर हम मंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऐसा नहीं लगता कि जो नई घोषणाएं की गई हैं किसी भी हालत में पूरी होंगी, क्योंकि पुरानी घोषणाएं जो अंबाला शहर को लेकर थी वो या तो कागजों में दब कर रह गई हैं या फिर आधी अधूरी ही हो पाई हैं। रोहित जैन ने कहा कि मंत्री असीम गोयल लगातार अंबाला में दौरे कर रहे हैं। जो घोषणाएं वे कर रहे हैं लगता नहीं कि 2 महीने में पूरी भी होंगी। चुनाव आते ही इनके द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको इस वक्त देख रहे हैं चुनाव में मात्र 2 महीने रह गए लगभग, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो जैसे ही चुनाव आ रहा है तो हमारे जो मंत्री असीम गोयल जी हैं उनके दौरे आपने देखा शहर में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और लगातार नई नई घोषणाएं अंबाला को लेकर हो रही हैं। उन घोषणाओं के होने से हमें भी खुशी है, लेकिन हमारे जो मंत्री जी हैं, हमारे 9.5 साल पहले विधायक रहे, फिर मंत्री जी बने, और बड़ी खुशी की बात है, बधाई भी देता हूं उनको कि हम अंबाला शहर को अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिली, अंबाला शहर से वो मंत्री बने, बहुत खुशी है हमें भी इस बात की। लेकिन हम उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, लगभग 10 साल हो गए हैं, उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि जो नई घोषणाएं हुई हैं वो किसी भी हालत में पूरी होंगी, क्योंकि जो पुरानी घोषणाएं अंबाला शहर को लेके थी, हम 2014 से शुरू करें अगर, आपके बीच में लगभग 20 से ऊपर ऐसी घोषणाएं बताऊंगा जो कि या तो सिर्फ कागजों में रहेगी या आधी अधूरी है। हमारे बीच में बीएनटी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक भरतिया जी भी आए हैं, आगे आ जाओ जी, भरतिया जी तरह। मुझे नहीं लगता कि जो घोषणा कर रहे हैं कोई भी घोषणा 2 महीने में पूरी हो सकती है। तो चुनाव आते ही इनके द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वे एक श्वेत पत्र जारी करें कि अब तक अंबाला में कब कब उन्होंने कितनी घोषणाएं, चाहे सीएम अनाउंसमेंट हो या और माध्यम से हो, कितनी घोषणाएं हुई, उसका टाइम पीरियड क्या था, कब तक वो कंप्लीट होनी थी, और जो घोषणाएं हैं जब शुरुआती बजट था उनका कितना था और आज रिवाइज्ड बजट कितना है। क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक अगर कोई भी घोषणा 3 करोड़ के आसपास से शुरू हुई थी, उसकी आज जो अब एस्टिमेट जो नया आया है लगभग 32 करोड़ रुपया है, यानी कि 10 गुना एस्टिमेट बढ़ गया है। लेकिन सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। जो घोषणाएं इन्होंने की है उसके बारे में भी एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि ये जो बजट बढ़ा है कब कब और कितना बढ़ा है, ताकि अंबाला की जनता को साफ पता चल सके कि धरातल पे इन्होंने कितना काम किया है, इसका क्या कहलाता है। क्योंकि चुनाव के समय में चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हो, आप इकट्ठे होते हो, जी शक्कर होते हो। लेकिन जब अंबाला के प्रोजेक्ट्स की बात आती है, अंबाला के विकास की बात आती है, तो अंबाला का विकास कहीं ना कहीं आपकी झूठी लड़ाई में भटक जाता है। तो जनता इनसे ये पूछना चाहती है कि आपका रिश्ता क्या कहलाता है। और आप लोगों के बीच में मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी सारी टीम की तरफ से एक वादा करता हूं कि मंत्री जी अपने श्वेत पत्र में ये बातें लिखें ना लिखें, लेकिन कांग्रेस की सत्ता आई, हमें पावर मिली, तो हर प्रोजेक्ट का हिसाब लिया जाएगा और जांच कराई जाएगी कितना भ्रष्टाचार किस प्रोजेक्ट में हुआ है, और जो जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंबाला शहर में
10 साल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जंगल बने कंक्रीट के, जो नगर निगम था वो नरक निगम बन गया है। आज लोग एनडीसी के लिए धक्के खा रहे हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टी आईडीज के लिए लाइनों में लगे हैं कि वो ठीक हो जाएं, परिवार पहचान पत्र के लिए वो लोग लाइनों में लगे हैं, पोर्टल के फेर में फंसे हुए हैं कि पोर्टल किस तरह चले, क्योंकि आपने देखा कि पोर्टल के फेर में ही सारी चीजें हैं, आप कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता है। तो इन चीजों से शहर को मुक्ति मिलेगी।